कार्ड हमें भी वो चालू करनी है तो कैसे होगा पासपोर्ट? अच्छा, ओबीसी के। अरे प्रमाण पत्र बनवाना है आपको? अच्छा, लिख लिया है मैंने। और काय का लाइसेंस बनवाना है? ड्राइविंग लाइसेंस। जी और कोई? आपने दिया था इधर। हाँ, आधार कार्ड बनेगा आपका। और कोई? जी, पेंशन। और सब कुछ मेरे पास जहांगीरपुरी का है। यहाँ का कोई प्रूफ नहीं है तो कैसे बनेगा इधर का राशन कार्ड? पहले मैं जहांगीरपुरी में रहती थी क्रिकेट, अभी इधर रहती हूँ। प्रूफ है वहाँ के? आगे सारे प्रूफ है, यहाँ का कुछ नहीं है क्योंकि इधर मैं अभी आई हूँ। आधार कार्ड भी है पहचान पत्र भी है। अच्छा, और कोई? मैं नहीं कर रहा बिल्कुल भी। कार्ड में कुछ पास करने हैं उससे कानों में क्या गौर नहीं कर रहे? जाती हूँ भाई, कह रहे कोई ऐसी बात नहीं है। उसके दिमाग बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दिमाग में कानों में तकलीफ हो रही है, रोती सारा। मेरे पास ना, मैं एक लेटर लिख के दूँगा आपको, ठीक है? काम में अच्छी हो जाए। आपने कहीं दिखाया अस्पताल में? हाँ, चिट्ठी भी दिखा दो। क्या कह रहे हैं वो? कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ नहीं है, मगर उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा ही है। मुझे जांच हो मैं गई? चाह रहा हूँ ऑल इंडिया जाने को, हमारा ऑल इंडिया के लिए हमारे पास मैं आपको कहीं भेजूंगा, आपका काम फ्री हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? आप मेरे पाइएगा सुबह 9 बजे। अच्छा अच्छा, ठीक, आप बैठ जाइए। जितने मेरे हिंदू भाई बहन, छोटे बच्चे, बाप समान बुजुर्ग, आप सभी को मेरा आदाब। और सभी मेरे मुस्लिम भाई, बाप समान बुजुर्ग, मेरे छोटे बड़े भाई और बच्चे, माँ बहनें, सभी को अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्लाजा एजुकेशन सोसाइटी जो हर हफ्ते जनसंपर्क अभियान, जनसंपर्क कहते हैं, जन कहते हैं लोगों को, संपर्क कहते हैं एक दूसरे से मिलजुलने को, और अभियान जो हम आपको बताते हैं हर बार, यानी जनसंपर्क अभियान के सारा हम जो आपको एक्सपीरियंस देते हैं, आपको जानकारी देते हैं। जब हम कोई काम सीखने जाते हैं और काम हम सीख जाते हैं तो काम सीखने के बाद ही तो हम नोट कमाते हैं, और जब हमसे काम ही नहीं आता है तो हमें कुछ मिलता नहीं, हम परेशान रहते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारा जनसंपर्क अभियान है, इस जनसंपर्क अभियान के ज़रिए आपको एक्सपीरियंस हो जाए, सारी जानकारियाँ हो जाएं, आपके खुद काम हो जाएंगे, आपके गरीब ख़त्म हो जाएंगे। और हमें चाहिए क्या? हमें रोज़गार चाहिए, और रोज़गार हमारा होगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो आज हम लोन के बारे में आपको बताएंगे कि लोन किस तरह, गरीबों का लोन और किस तरह मिलेगा। सरकार से लोन आया है 1 लाख का, 3.5 लाख और 5 लाख। और वो लोन किसके लिए है? ओबीसी के लिए है, जो पिछड़े वर्ग के हम हैं। अगर और ओबीसी में अगर हमारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो तब ही हमें ये लोन मिलेगा। और उसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं जो 8% से कम तादाद के हमारे भारत में जो हिंदू भाइयों को छोड़कर और मज़हब के लोग रहते हैं, वो सारे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। और अल्पसंख्यकों में मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, जितने भी धर्म हमारे हिंदू भाइयों को छोड़कर और जितने भी सारे मज़हब आते हैं, वो सब अल्पसंख्यकों में आते हैं। और अल्पसंख्यक का एक एफिडेविट बन जाएगा कि हम अल्पसंख्यक हैं, तो हमें लोन मिल जाएगा। और विकलांगों के लिए है। और विकलांग कौन है? जिनके पास विकलांग सर्टिफिकेट है, उनके लिए भी ये लोन है। तो इसका जो फार्म है, ये फार्म दिलशाद गार्डन में आपको मिल रहा है। दिलशाद गार्डन में इसका ऑफिस है, वहाँ से ये फार्म आपको मिलेगा। और
किस काम के लिए, ये जो लोन है ये किस काम के लिए मिलेगा। जैसे हमारे नाई की दुकान है और फलों की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान है, फूल जो माली होते हैं उनके लिए भी है, साइबर कैफ़ है, एसटीडी होती है और बहुत छोटे छोटे बहुत सारे काम, परचून की शॉप है, जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है। तो बहुत सारे काम जो हैं सरकार ने इसमें दिए हैं। हलवाई की दुकान है। मैं समझता हूँ कि जितने हमारे मजदूरी के छोटे छोटे काम हैं लगभग सारे कामों के लिए सरकार हमें लोन दे रही है। और लोन किस तरह का है, बहुत छूट के साथ लोन है। सरकार जब ये लोन देती है तो हमें सब्सिडी देती है। और सब्सिडी किसे कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं जो सरकार हमें छूट देती है उसको सब्सिडी कहते हैं इंग्लिश में। छूट के साथ, सहूलत के साथ, आसानी के साथ जो सरकार, और कम ब्याज के साथ, ब्याज की माफ़ी के साथ, उसको सब्सिडी कहते हैं। तो हमें ये, हम गरीबों के लिए ये लोन है और हम सब बहुत परेशान हैं और हमें ये लोन मिल जाएगा तो बड़ी आसानी से हमारा काम हो जाएगा। और ये लोन, इसमें गारंटर क्या चाहिए, इसके अंदर गारंटर पहचान पत्र हो गारंटर का, राशन कार्ड और 2 उसके फ़ोटो, वो गारंटी दे देगा, आपको लोन मिल जाएगा। तो बहुत आसानी से ये लोन है, इसमें आप इसको लीजिए। जो किराए पर रहते हैं उन्हें भी मिल जाएगा। और जो किराए पर रह रहे हैं, मालिक मकान का लाइट का बिल, आपका राशन कार्ड, आपका पहचान पत्र और एक NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंग्लिश में कहते हैं कि सब मालिक मकान से परमिशन, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि मालिक मकान जो है हमें परमिशन दे दे कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये लोन ले रहे हैं, इन्हें दे दीजिए। एक उनका रेंट एग्रीमेंट या उनके मकान की रजिस्ट्री या लाइट का बिल और आपका पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड और 2 फोटो, आपको लोन मिल जाएगा। और 2 लाख का लोन जिससे आप परेशान हैं, जिनका पीला राशन कार्ड है, BPL या AA जिसे लाल, हम लाल और पीला क्यों कहते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, मजदूर हैं, और वो लाल रंग कलर का है तो उसे हम लाल कह देते हैं, वो गरीबी रेखा का है, BPL। और जो लाल रंग का है वो AA यानी बहुत गरीबी का है। तो लाल और पीले राशन कार्ड जो हम कलर के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार से 2 लाख का लोन है। और वो लोन किस तरह है, सब्सिडी के साथ, छूट के साथ। और उसमें क्या पेपर लगेंगे, उसके अंदर क्या पेपर लगेंगे, उसमें राशन कार्ड की फ़ोटो कापी, चाहे वो पीला राशन कार्ड हो चाहे वो लाल राशन कार्ड हो, उसकी फ़ोटो कापी, पहचान पत्र, आधार कार्ड और लाइट का बिल जिस पते पर हम रह रहे हैं। और अगर हम किराए पर रह रहे हैं तो मालिक मकान से रेंट एग्रीमेंट, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रेंट एग्रीमेंट को नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं कि मालिक मकान हमें परमिशन लिखत में दे कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक रेंट एग्रीमेंट, किरायानामा, समझौता पत्र, एफिडेविट, उस पर मालिक मकान लिख देगा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इन्हें लोन दे दिया जाए। और ये पीले राशन कार्ड और लाल राशन कार्ड का लोन कहाँ से मिलेगा? हमारी जो विधानसभा है, सीलमपुर, मौजपुर, चौहान बागर, जाफराबाद, ब्रह्मपुरी, गौतमपुरी, ये सब गली नंबर 37 जाफराबाद में GRC संस्था है, सरकारी संस्था है। वहाँ से आपको फार्म भरा जाएगा और आप लोग की कंप्लेंट है कि आपको बता रहे हैं कि फार्म नहीं है, हम नहीं भर रहे हैं, तो उसके लिए आप होशियार हो जाइए। आप उनसे बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। नहीं मानते हैं तो फिर उनकी कंप्लेंट कीजिए, नहीं मानते हैं तो मुझे ले चल के धरना दे दीजिए, यही हो सकता है। और जो हमारे वेलकम, कबीर नगर,
करदमपुरी, न्यू जाफराबाद, जो यहाँ लोग किराए पर रहते हैं तो उनके लिए है नवीन शहादरा गौरव पार्क, वहाँ है आंचल ट्रस्ट, ये वहाँ फार्म लिया जाएगा। और जो हमारे मुस्तफ़ाबाद के लोग हैं तो तिरपाल फैक्ट्री वाला जो रोड है वहाँ 8 नंबर गली में सूफिया ट्रस्ट एक सोसाइटी है, वहाँ से आप फार्म लेकर भरें। और जो हमारे गोंडे विधानसभा के लोग हैं वहाँ के लोग वो उस्मानपुर और गोंडे के वो उस्मानपुर का पहला पुश्ता, वहाँ पर केयर निधि करके है सोसाइटी, वहाँ से आप फार्म लें। और ये फार्म क्या कहना है आपको, ये लोन क्यों मिल रहा है आपको? ये लोन मिल रहा है हमें कि हमें काम करना है। और क्या काम करना है? हम मज़दूर लोग हैं, हम क्या काम करेंगे? हम मज़दूर लोग हैं। तो उसके लिए हमें बताना है, जैसे मेरी माँ बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, बाप समान बुज़ुर्ग हैं, ऐसे के लिए हमें अपना कोई काम बताना है। जो मेरी बहनें हैं वो अपना सिलाई करती हैं, कपड़ा मार्केट से लाएंगी, इसलिए पैसा चाहिए, और कपड़ा लाने के बाद उसकी कटिंग करके आपको सीना है और सीकर मार्केट में बेचना है। और जो हमारे भाई हैं, मान लीजिए कोई पर्स का काम करते हैं, कोई जूते चप्पल का काम करते हैं, उसका मटेरियल हम लाएंगे और मटेरियल ला करके हम उसको सप्लाई करेंगे। या हम जीन्स का काम करते हैं तो जीन्स का कपड़ा लाएंगे और उसकी कटिंग करके हम उसको बेचेंगे। तो हमें अपने काम को बताना है। और पेपर्स क्या लगने हैं इसमें? पेपर्स लगेंगे लाल पीले राशन कार्ड की फ़ोटो कापी, पहचान पत्र, आधार कार्ड, और जहां हम रह रहे हैं लाइट का बिल। इसके अंदर बैंक के खाते की ज़रूरत नहीं है। और वहां हम ये और 2 फोटो हम वहां लेकर जाएं और वो वहीं से अपना फार्म निकालेंगे और फार्म भरेंगे। भरने के बाद वो अपने पास जमा करेंगे। ये ध्यान रहे, अपना हक मांगिए। और अभी जो मैंने लोन की बात कही है उसके अंदर भी इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा। और इनकम का सर्टिफिकेट 1 लाख से नीचे होना चाहिए। साल का 1 लाख रुपए से नीचे होना चाहिए। यानी 8 या 8.5 हज़ार रुपये महीना भी अगर इनकम सर्टिफिकेट आपका बना है तो लोन मिल जाएगा। अपना घर छोड़ करके सब प्रदेश से हम आए हैं। और प्रदेश की बात तो यह है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा हमारा देश है, महान देश है, और पूरा हिंदुस्तान हमारा वतन है। लेकिन जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हमारी पैदाइश होती है, जहाँ हम पल बढ़ते हैं और जिस आंगन में पल बढ़ते हैं, वहाँ की बड़ी मोहब्बत होती है, उन लोगों की बड़ी मोहब्बत होती है, अपने रिश्तेदारों की बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन हमने वो सब छोड़ दिया। क्यों? रोज़गार के, हमें रोज़गार की दिक्कत है, इसलिए हम सब यहाँ आए। तो ये रोज़गार पर हमें ध्यान देना है। और हर मीटिंग में आपको टाइम पर आना है, हर मीटिंग में आना है। और हर मीटिंग में अब कोई ना कोई रोज़गार की बात आपको यहाँ सीखने को मिलेगी और इंशाल्लाह आपका रोज़गार बढ़ेगा। तो रोज़गार के लिए कानून में है, जब हम कोई काम करते हैं, चाहे हम छोटा करें चाहे बड़ा करें, पहले तो छोटे से शुरुआत होती है। जब हम जीना चढ़ते हैं, आप लोग इतने ऊपर 5वीं मंजिल आए हैं, तो पहला जो हमारा कदम रखा गया तो पहली सीढ़ी पे रखा गया है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चढ़ कर हम ऊपर आ गए। इसी तरह जब हम कोई कारोबार करना शुरू करते हैं तो कारोबार छोटे पैमाने से शुरू होता है। शुरुआत हमारी छोटे काम से शुरू होती है, फिर हमारा प्लानिंग और फिर हमारा लक्ष्य, हमारा नसीब, फिर वो दौड़ता है। तो उसके लिए चाहे हम छोटा काम करें चाहे हम बड़ा काम करें, सरकार ने लाइसेंस दिए हैं कि आप काम करने के लाइसेंस बनवाइए। जब सरकार हम सरकार से लाइसेंस बनवा लेते हैं तो सरकार की ड्यूटी हो बन जाती है। एक तो हम सरकार के खाते पर आ जाते हैं, सरकार की नज़र में हम आ जाते हैं, और सरकार से हम सब्सिडी के साथ लोन ले लेंगे।
और जब हम लोन लेते हैं तो सरकार हमें हिफाजत के तौर उनका पैसा, जब सरकार पैसा देती है तो सरकार अपने पैसे की हिफाजत के लिए, क्योंकि कहीं पैसा सरकार का डूब ना जाए, जब हम लोन लेते हैं तो बैंक ही हमारा एश्योरेंस करा लेता है। और खुदा न करे किसी वजह से हमारा माल बेकार हो जाए, कोई आंधी तूफान आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई आग लग जाए, कहीं चोरी हो जाए, किसी भी तरह कोई हादसा हो सकता है, और अगर ऐसा नुकसान हो जाए तो सारा पैसा एश्योरेंस कंपनी देती है, हम गरीब नहीं होते। लेकिन उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स यानी सारे पेपर्स सरकारी हमें तैयार करके रखने हैं, तभी हमारा लाइसेंस बनेगा। राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड अगर है तो हमारा लाइसेंस बनेगा, वरना नहीं। तो लाइसेंस बनवाने के लिए राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये हमें अपनी चीज़ बना कर रखनी है और हमें लाइसेंस बनवाना है। हमारी बहन भाई बता रहे हैं कि उनका हड्डियों का व्यापार है, हड्डियों का कारोबार है, और वो हड्डियां जो हैं जगह जगह से उठा के ले आते हैं, कूड़ा घरों से उठा लाते हैं और ला के उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी सप्लाई करते हैं। तो हड्डियों का कारोबार, हड्डियों से बटन बनते हैं, बहुत बड़ा व्यापार है हड्डियों से। और हड्डियों का जब हमें क्या करना है, हम जैसे जगह जगह से हम अब तो हम खुद लाते हैं और हम उसमें 10-5 लड़के रख लेते हैं, और उन लड़कों जब रखेंगे तो उन्हें हम तनख्वाह भी देंगे। तो जब हम 10-5 लड़के रख लेते हैं, आज तो हम अकेले हड्डियां उठा उठा कर ला रहे हैं, और हमने जो मीट काटते हैं उनसे हम हड्डियां लेते हैं, उनसे हमने अपना तय कर रखा है। तो ऐसे में हम 8-7 लोगों को जब इकट्ठा कर लेते हैं और उनसे हड्डियां मंगवाते हैं, एक तो हमें अपना गोडाउन बना लेना चाहिए, गोदाम जिसे कहते हैं, एक अलग से रूम, बड़ा हॉल जिसमें हम वो हड्डियां रखेंगे, और जब हमारी हड्डियां स्टॉक होंगी उसके लिए पैसा चाहिए। तो उस गोडाउन का हमें लाइसेंस बनवाना है, सरकार एक लाइसेंस बना कर देगी। कोई आप नाम सोच लीजिए कि हमें अपनी कंपनी का क्या नाम रखना है। तो जब हम उस कंपनी का हम नाम रखेंगे तो उस नाम से लाइसेंस हमें मिलेगा, और जब हमें लाइसेंस मिल जाएगा तो हम सरकार से लोन लेंगे। किस लिए? कि हमने 8-10 लड़के माल उठाने के लिए लगाए हैं, फिर हमारा गोडाउन में हम स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई माल ख़रीद के लाएंगे तो कोई उधार तो हमें देगा नहीं, तो हम पैसा दे करके माल ख़रीद के लाएंगे, और जब हम माल नगद ख़रीद के लाएंगे तो 2 पैसे सस्ते में हमें माल मिलेगा, सस्ते में हमें माल मिलेगा। तो सरकार से हम लोन लेकर के, सब्सिडी पर लोन लेकर के वो माल हमने ख़रीदना शुरू किया और सस्ते दामों पर लिया, और इधर सरकार हमें छूट के साथ लोन दे रही है, सरकार हमें ब्याज भी माफ़ कर रही है, सरकार हमें सब्सिडी भी दे रही है। तो इसलिए हमें अब हमारा जो हड्डियों का व्यापार है वो बढ़ता चला जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, हमारा लाइसेंस बन जाएगा, बैंक हमें पैसा देगा, बैंक हमारा इंश्योरेंस करेगा, बड़े पैमाने पर हम काम करेंगे। आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, कल हम बाहर करेंगे, इंशाल्लाह हम अमीर बन जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये लाइसेंस का काम। और इन्हीं अल्फाजों के साथ तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बड़ी गर्मी हो रही है, और गर्मी भी यूँ हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम तो गरीब लोग हैं, तो हम गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो बड़ा बुरा हाल है। अल्लाह ताला जिस नज़र से जिस लिए आप मेरे पास आए हैं, अल्लाह ताला आप सबके काम बना दे। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। सभी को मेरा आदाब, सभी को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग बाहर आइए, बाहर आइए सब। हाँ मैडम, आप इधर आइए, आप बाहर आइए, आप बाहर आइए, बाहर।